हेलो बच्चों, अब करेंगे अपने 5.3 के इससे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब करेंगे अपने चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी कोई दी हुई है। क्या दी हुई है, एपी कितनी दी हुई है, 9, 17 और 25। ठीक है, डैश डैश कितने पद लेने होंगे, कितने पद लेने होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि हेलो बच्चों, अब अपने करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए कोई एपी पे 9, 17, 25 में कितने पद लेने होंगे। ठीक है, यानी अपने को क्या करना है, पदों की संख्या n ज्ञात करनी। योग यानी Sn का मान कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। यानी Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 636। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये ए का मान होता है 9 और डी की वैल्यू होती है 25 में से 17 गए कितने बचे, 8। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एन की। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1d। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था Sn ज्ञात करने के लिए। ठीक है, Sn का मान है 636, n का मान ज्ञात करना है n/2 2a, a का दुगना कितना हो जाएगा 18, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू कितनी है 8 है। ये इधर जाएगा कितना होगा 7, यानी 1272। n 18 + 8 n-8। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 1272 = n कितना हुआ 10 + 8n। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10n + 8n की स्क्वायर = 1272। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये क्या बनेंगे, एक प्रकार की द्विघाती समीकरण। सारी संख्या उधर लिखे हो तो 8n + 10n - 1272 अगर कुछ कॉमन आए तो ले लो। कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा 4n की स्क्वायर + 5n - 636 = 0। ये उधर जाके 0, 4n + 5n - 636। ये क्या बन गया, अपना द्विघाती सूत्र बन गया। ठीक है, द्विघाती सूत्र बन गया। तो इसमें अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे। अब देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी हुई है, इसको सीधी धराचार्य सूत्र से कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, ये जो फर्स्ट होता है वो a होता है। b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है -636। ठीक है, सेम वैल्यू है। क्या होता है अपना -b + b की स्क्वायर -4ac/2a, b की स्क्वायर यानी -5 + की b की स्क्वायर यानी 25 -4 × 4 × 636 किसके माइनस के बटे 2 × 4 -5 + 25 माइनस और माइनस हो गए प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 10,176 बटे कितना हुआ 8। जब इसको हल करेंगे तो n की वैल्यू लगभग सम कितनी आएगी 12। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो अपनी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यानी टोटल पद कितने हैं, टोटल पद है वो कितने हैं 12 हैं। यानी 600 Sn योग प्राप्त करने के लिए n की वैल्यू कितनी है 12 है। हेलो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो उसकी n और d की वैल्यू ज्ञात करो। यानी अपने को प्रथम पद यानी a का मान कितना दिया हुआ है 5, अंतिम पद इसका मतलब an का मान कितना दिया हुआ है 45। ठीक है, और Sn का मान कितना दिया हुआ है 400। 3 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, Sn का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था Sn = n/a + an। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा था। Sn का मान कितना है 400 है, n का मान ज्ञात करना है n/2। a की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 50। ये इधर जाके कितना हो जाएगा 800 n × 50। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 800/50। तो n का मान कितना आ गया अपना 1 पे जाएगा, 5 × 5 कितने बचे 4, 8 × 5 = 86। यानी n का मान कितना आ गया अपना, n का मान आ गया लगभग कितने हैं नहीं 16, अच्छा इसको जाएगा 5 पे 106 पे। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 16 आ चुकी है। अब n की वैल्यू आ गई, अपने ज्ञात करना है d की वैल्यू। अब an वाला फॉर्मूला लगा लो, an = a + n-1d। ठीक है, an वाली में n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an का मान कितना दिया हुआ है 45, a का मान कितना है 5, n का मान ज्ञात करना है d और
सॉरी n का मान है यहाँ पे कितना है 16 है, और d का मान कितना है ज्ञात करना है। ये इधर आएगा कितना हुआ 40, यानी 16 में से यानी कितना हुआ 15d, तो d इक्वल टू 40/15, तो d 5 पे कटेगा, 8 5 40, 8 है तो 9 8/3, यानी d का मान कितना आ गया अपना 8/3। ठीक है, ये है अपना 5th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अब देखो बच्चों, अपने करेंगे 6 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन और एस एन की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें ए की वैल्यू, सबसे पहले एन की वैल्यू, ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें अपने को ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 350, ए की वैल्यू कितनी है 17, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 9। ये इधर जाएगा, कितने बचे 3 और 33, 333, यानी एन माइनस 1, 9 इसके भाग जाएगा। ठीक है, तो 933 को जब अपने 3 से भाग देंगे, 933 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा अपना 37। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 38 आ चुकी है, यानी एन की वैल्यू अपने को कितनी ज्ञात होगी 38। अब ज्ञात करना है एस एन वाला, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि अपने को ए एन का मान दिया हुआ है, एस एन का मान कितना है ज्ञात करना है। एन का वैल्यू है 38/2, ए का मान है 17 और ए एन का मान है 350। ठीक है, कितना हुआ 19 इंटू, इसको करेंगे 7 6 376, 19 को जब 376 से गुना करेंगे 6973। ठीक है, तो एस एन का मान कितना आ गया 6973। ठीक है बच्चों, ये था अपना 6 क्वेश्चन। आगे वाला है 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 22 पदों का योग है, यानी n का मान कितना दिया है 22 और एस एन का मान ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें d की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 7 और 22वां पद, यानी 22वां पद a, 22 का मान कितना दिया है अपने को 149। ठीक है, यानी ये मान दिए हुए हैं, अपने को एस एन का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ए एन वाला फॉर्मूला, वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए एन का मान कितना है 149, ए की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू है 22 यानी 21, डी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 149 इक्वल टू ए प्लस 147, ये इधर गए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2। अब ए की वैल्यू आ गई, एस एन ज्ञात करना है, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एन का मान कितना है 22/2, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस और ए एन का मान है 149, तो यानी 11 इंटू 151, 11 को जब अपने ने 151 से गुना किया तो कितना आया 1661। ये क्या है टोटल एस एन की वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल एस एन का मान कितना हो गया 1661। ठीक है बच्चों, फिर अपने करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करो, यानी n का मान 51 है, एस एन का मान अपने को ज्ञात करना है, यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें A3 कितना है, A3 अपना 14, सॉरी A2 14 है और A3 कितना है 18 है, यानी A2 कितना है 14 और A3 कितना है 18। तो A2 का मान क्या होता है, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 डी, यानी A2 का मान कितना है 14, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, 2 के मान यानी ओनली d आएगा, एक d फर्स्ट होगा। इसके लिए यानी A3 का मान तो A प्लस कितने d आएंगे 2d आएंगे। सेकेंड इक्वेशन दोनों को क्या कर दे जोड़ के निशान चेंज, कितना हुआ -4 और माइनस का d से d, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4 आ चुकी है। डी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी, ये मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो फर्स्ट में रखे 14 इक्वल टू ए प्लस डी,
14 बराबर a प्लस 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10 आ गई। क्या ज्ञात करना है एस एन इक्वल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपने, ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे an के मान 51 के लिए a 51 नहीं दिया हुआ, ठीक है, a 51 नहीं दिया हुआ, तो अपने ये फॉर्मूला एस एन, n का मान कितना है 51 बटे 2, a का मान कितना है 10 2 कितना हो जाएगा 20, n का मान 51 कितना होगा 50 और d की वैल्यू कितनी है 4 है। तो 51 बटे 2 इंटू कितने हो गए 200 और 220 कितना हो जाएगा 51 इंटू 110, 51 को 110 से गुना किया कितना आएगा 1600, सेम आएगा 5610, यानी एस एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5610, यानी टोटल 51वें पद का योग कितना है 5610 हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये 8वां क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एपी के 7 पदों का योग, यानी n का मान 7 है और a7 का योग कितना है 49 है। ठीक है, अगर प्रथम पद यानी 10 पद है, टोटल कितने हैं 70 पदों का, प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। ठीक है, दो कंडीशन होगी, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, यानी अपने एस एन का मान ज्ञात करना है। कौन से n पदों के लिए, तो सबसे पहले जो दी है उसी से a7 है, तो यानी a7 इक्वल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d हो गया। ठीक है, एस एन का मान है 49, n का मान है 7 बटे 2 इक्वल टू a की वैल्यू पता नहीं 2a, n का मान 7 तो कितने हो गए 6d, ये इधर आके ये इससे कट गया तो कितना हुआ 14 इक्वल टू 2a प्लस 60, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड निकालो, इसी से बनाएंगे सेकंड, 89 इक्वल टू n बटे 2, n कितना है 17 बटे 2 2a प्लस कितने हो गए 16d। ठीक है, ये 17 से 17 कितने हो गए 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d, ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। दो समीकरण बन गई, फर्स्ट और सेकंड, दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देती हूँ। 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। ठीक है, निशान के चेंज, ये कट गया, कितने बचे माइनस के 20 माइनस के 10d, d इक्वल टू d, d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 आ चुकी है, d की वैल्यू आ गई अपने को a की वैल्यू, ये d का मान इसमें रख देते हैं, कौन सी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट या सेकंड, इंटू 2 कितने हो गए 32 इधर गए, ये कितना हुआ 32 इधर गए तो 2 बचे 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा 1, यानी a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू। अपने को एस एन n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस एन इक्वल टू n बटे 2a प्लस n माइनस 1d, यानी n का मान n ही रखना है, n बटे 2a का दुगना यानी 2 प्लस n का मान n ही रखना है n, और d का मान कितना है 2। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू n बटे 2 प्लस इसको गुना किया 2n माइनस के 2, ये इससे कैंसिल, तो क्या हुआ n बटे 2n, 2 से 2 कट गया, तो यानी एस एन का मान n इंटू एन क्या होगी n की स्केयर, यानी एस एन का मान हो गया n की स्केयर, क्योंकि n की वैल्यू अपने को क्या रखनी है n ही रखनी है। ठीक है बच्चों, ये टोटल हो गए अपने कितने 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।